इंक्रीज इन डिमांड मतलब होता है कि जब फेवरेबल चेंज होता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स सच एज इनकम इंक्रीज, प्राइस में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, प्राइस से कोई लेना देना। जब आपका इनकम बढ़ गया, देखते हैं ना, जब आपका क्या हो गया, इनकम बढ़ गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गया मार्केट में, वस्तु से संबंधित आपका टेस्ट एंड फैशन बढ़ गया। मान लें कि कोई चीज़ पहले आप यूज नहीं करते थे, अब उसके प्रति आपका लगाव बढ़ रहा है, तो उस गुड्स का ऑटोमेटिक डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गया? तो इंक्रीज इन डिमांड प्राइस के कारण नहीं होता है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर के कारण होता है, जैसे इनकम, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये सब के कारण होता है। कोई दिक्कत है? यदि ये समय फेवरेबल चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और जैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो जो डिमांड कब है किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसको डायग्राम बनाइए, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये मान लेते हैं आपका पहले से डिमांड कब है, ये आपका ओल्ड डिमांड कर्व है, और ये क्या है, माने न्यू डिमांड कर्व। देखें पहले से ये आपका ओल्ड डिमांड कर्व है, और ये क्या हो गया, न्यू डिमांड कर्व। ये क्या हो गया आपका, न्यू डिमांड। देखिए जैसे फेवरेबल चेंज हुआ डिमांड कर्व ए से शिफ्ट होके कहाँ पर चला गया, बी की ओर। ए से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, बी की ओर। देखिए प्राइस में आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले डिमांड इतना था, अब डिमांड ए से ओ से लेकर Q1 हो गया, अब पहले वो क्यू था। चलिए डायग्राम बना लीजिए, तो सभी को समझ में आ गया ना। डिक्रीज इन डिमांड किसके कारण होता है, इंक्रीज का जस्ट उल्टा होता है। जब अनफेवरेबल चेंज होता है फैक्टर्स में, जैसे इनकम में कमी आ गया, टेस्ट एंड प्रीफरेंस में आपका अनफेवरेबल चेंज हो गया, पहले कोई चीज़ को खरीदने का बहुत मन करता था, या कोई इंसान को सामान यूज करने का आदत लगल था, अब धीरे धीरे वो आदत क्या हो गया, छूट गया, तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ आ गया आपको? इसके अलावा मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर कम हो गया, तो ये सब इसका रीजन है जिसकी वजह से डिमांड में क्या होता है, कमी आता है। प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डिमांड में कमी आएगा। इस केस में डिमांड कब किधर की ओर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की ओर। डिमांड कब किधर की ओर देखिए शिफ्ट होगा, लेफ्ट की ओर। देखिएगा, देखिए डिमांड कर्व, ये आपका ओल्ड डिमांड कर्व है, ये कौन सा डिमांड कर्व है, ओल्ड। बात बन कह के ये आपका देखा करो ओल्ड डिमांड है, ये कौन सा डिमांड कर्व है, न्यू वाला। जैसे अनफेवरेबल चेंज हो गया, देखिए आपका डिमांड भी देखो, पहले इतना था, अब घट के कितना हो गया, इतना। पहले हम इतना डिमांड करते थे, अब कितना डिमांड करें, वो Q1। समझ आ गया ना? तो अनफेवरेबल चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाता है। अनफेवरेबल चेंज के कारण क्या होता है, आपका क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाता है। चलिए बोर्ड पर से उतार लीजिए तो।